फायरिंग वहां पर देर रात तक भी होती रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये खबर है। डोडा के भाटा में देर रात तक फायरिंग की खबर है और यहीं पर आतंकियों को लगभग घेर लिया है सुरक्षा बलों ने। इसके अलावा सघन तलाशी अभियान डोडा और आसपास के इलाकों में चल रहा है, जंगलों में चल रहा है। इससे पहले तलाशी अभियान के दौरान ही 4 जवान, एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हुए थे। डोडा में मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत हुई। सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी सेना का सर्च ऑपरेशन, इस पर निगरानी रखी जा रही है। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जवानों की शहादत पर पूरा देश इस समय गुस्से में है। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। ये पूरा इलाका काफ़ी घने जंगलों वाला इलाका है और काफ़ी दुश्वारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं यहाँ पर तलाशी अभियान चलाने में। आइए, डोडा में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो अभियान सेना और सुरक्षा बलों का चल रहा है, उस पर अजय जांडियाल ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। जम्मू के नगरोटा में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े तौर पर जो है एक तलाशी अभियान शुरू किया है। आपको बता दूं कि जिस जगह हम खड़े हैं, नगरोटा का यही वो गांव है जहां पर इस घर में बीती रात जो है एक संदिग्ध जो है वो देखा गया। आपको बताऊं कि लगभग 5 बजे का वक्त था जब एक शख्स जो है यहाँ पर आया, जो कि सेना की यूनिफॉर्म में लोहे जो है वो था, और उसने आकर पहले इस दरवाजे को नॉक किया और नॉक करके जैसे ही उसने नॉक किया तो घर के लोगों ने दरवाज़ा खोला और देखा कि कौन है। जब उन्होंने देखा कि ये अनजान शख्स है, उन्होंने तुरंत जो है दरवाज़ा बंद कर दिया और बाकी जो अपने परिवार के लोग थे उनको इसकी इतला दी। मेरे साथ वही महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले इस संदिग्ध शख्स को देखा। क्या हुआ था सुबह, आप कहाँ पे थे? सर मैं अंदर थी, सोई थी मैं अंदर, और उन्होंने दरवाज़ा खड़काया। फिर मैंने थोड़ा सा खोला दरवाज़ा, खोल के देखा। जब मैंने देखा ये कोई और है, मैंने बंद कर दिया दरवाज़ा। अच्छा, फिर क्या किया आपने? सर फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, भैया और भाभी आ गए इतनी देर क्या में। बताया उनको आपने? सर मैंने थोड़ा आस्ता आस्ता ही बोला कि भैया कोई इधर आया है बाहर का और दरवाज़ा खड़का रहा है वो। मेरे साथ वो शख्स भी हैं जिनको जो इनके भाई हैं, जिन्होंने उस संदिग्ध के साथ जो है वो मुकाबला भी किया। आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, फिर क्या किया आपने? ये सर 5 बजे के करीब की बात है, जब इसने फ़ोन किया मुझे कि कोई बंदा हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो मैं उसी टाइम मैं अपनी बीबी को लेके, बीबी के साथ हम दोनों आगे मोटरसाइकिल लेके इधर पहुंचे तो वो शख्स उधर ही मुझे मिल गया। तो मैंने उसको वो यहाँ ज़मीन पे था, जहाँ पे ठीक, इस घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर। की दूरी पे था। तो मैंने उसको पूछा, भाई तू कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है? तो बोलता है मेरा घर है जी। जब उसने घर बोला तो घर तो मेरा है। मैंने उसको मुक्का मारा, भाई तू दरवाज़ा क्यों खड़का रहा है? मैंने उसको मुक्का मारा। वो इतना तेज़ कराटेबाज बंदा था, वो उसने मुझे ऐसे करके वो किया तो मैं पत्थर उठाने लगा। वो इतनी देर में वो भाग गया। वो कोई किस तरह की ड्रेस उसने डाली थी, कोई हथियार या कोई कुछ ऐसा, देखने में कैसा था, बातचीत कैसे कर रहा था? सर लंबाई उसकी कम से कम कोई 6 फुट होगा। तो उसने नीचे ट्राउज़र डाला था आर्मी वाला, ऊपर एक टी शर्ट डाली थी उसने खाकी कलर की। तो इधर ऐसे करके बांध के रखा था उसने कुछ। तो हथियार मुझे कुछ नहीं दिखा उसके पास, लेकिन इधर जंगल की तरफ भाग गया वो। बातचीत कर रहा था तो किस तरह की भाषा बोल रहा था? भाषा सर वो दूसरी है, हमारे इधर जम्मू कश्मीर की भाषा नहीं है, वो जम्मू वाली भाषा नहीं है वो। तो बस इतना ही बोला उसने, यहाँ मेरा घर? हाँ, ये बोला कि मेरा घर है। तो जब मैंने उसको मुक्का मारा उसने ये बोला हट, बस इतनी बातचीत हुई है। इतनी देर में वो भाग गया। भागने की इतनी ज़्यादा स्पीड थी उसकी कि मेरे पत्थर उठाते वो, मतलब इतना बड़ा खेत है, वो पार कर गया वो। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने इधर हमारे एक रिटायर सूबेदार हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसको ड्रेस से ऐसा देखा है उसका। अगर कोई आम बंदा होता तो गांव का, तो हम तो चलो कहते कि भाई सिविल ड्रेस में या गांव का बंदा है। वो बंदा यूनिफॉर्म में है, आर्मी की यूनिफॉर्म में, और उसकी यूनिफॉर्म भी इतनी मतलब गंदी थी कि मुझे नहीं लगता कि वो आर्मी का जवान था। तो फिर उसके बाद फौज आ गई? फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद फौज आ गई। आर्मी ने वो सब पूछताछ की पहले हमारे से। फिर हमने बताया भाई ऐसे ऐसे भागा है। फिर उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया काफ़ी। 2-3 CO भी आए हुए थे इधर,
उन्होंने काफ़ी जवान आए थे, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन किया है। उधर हमने पूछा उनको कुछ दिखा, हमारा वो सूबेदार जो साथ लिया था उन्होंने बोला कि भाई नीचे उधर ना डीएम जूते के वो पड़े हैं, निशान लगे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला है। तो अभी सर्च चली रही है, कह रहे हैं कि कहीं और भी कुछ दिखा है। वो 7 बजे, ये 5:30 बजे की बात है, 7 बजे हमारा इधर गांव के नीचे इधर वो पड़ता है कोर जगीर, उधर भी किसी बंदे ने देखा जंगल में, तो उन्होंने भी फ़ोन किया, वो सर्च ऑपरेशन फिर इधर से उधर भी चला। अब इस चीज़ को सोचिए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जम्मू में आतंकी गतिविधियां तेज़ हुई हैं। डोडा में अभी भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। इसी तरह से रियासी हो, कठुआ हो, पुंछ राजौरी का इलाका हो, नौशहरा का हो, यहाँ पर इसी तरह से आतंकियों के देखे जाने की खबरें आ रही हैं। और अब आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, एक बार फिर तस्वीर देखेंगे, ये सामने जो घर है, इस घर के आसपास जो है सिर्फ जंगल का इलाका है और यहाँ पर अपनी ज़मीन में घर बनाकर ये परिवार रहता है। और अचानक जो है इस वाक़या के बाद इस वक्त जो है ये परिवार सख्ते में है। आप देखेंगे इस घर के सारे लोग जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो भी आए हुए हैं और अब इस चीज़ को लेकर चिंता है कि अगर इस इलाके में भी कोई संदिग्ध या आतंकी हैं तो इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती भरा जो है वो रहने वाला है। इसीलिए प्रशासन जो है अब इसे गंभीरता से ले रहा है। पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान तेज़ किया गया है। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। अजय, अभी क्या अपडेट है डोडा में जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है सेना का? देखिए अबुल, मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है इस वक्त जो चुनौती भरा ऑपरेशन है वो जारी है। और अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का घने जंगल का इलाका है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आप देखेंगी कि अगर आप इस पेड़ों के जो झुंड हैं उनके बीच में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं चल पाएगा कि ये अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इसी तरह का घने जंगल का इलाका है और कई किलोमीटर तक आप देखें। आगे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा सकें कि किस तरह से ये बीहड़ हैं, किस तरीके से बीच में यहाँ पे नेचुरल केव्स हैं और इन्हीं केव्स के भीतर आतंकी अपना ठिकाना बनाकर घने जंगलों में रहते हैं। और इसी पूरे जंगल के इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चलाकर उन आतंकियों को खोजना है जिनके साथ बीती रात भी जो है वो मुठभेड़ हुई थी। सेना की कई यूनिट्स और जो जम्मू कश्मीर पुलिस की कई टुकड़ियां जो हैं इस पूरे इलाके में इस वक्त लगी हुई हैं, जो अलग अलग इलाकों से चारों तरफ से इसको घेर कर रखे हुए हैं ताकि कहीं आतंकी यहाँ से भागने की कोशिश ना करें। और उसके साथ साथ दूर ऊपर जो है हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। बीती रात जो है लगभग 12:30 बजे का वक्त था जब सेना के एक टुकड़ी जो कि वहाँ पर रात के अंधेरे में डिप्लॉयड थी, उसने यहाँ पर कुछ हरकत देखी, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की और आगे से आतंकियों ने भी फायरिंग की, जिससे ये पुष्टि हो गई कि इस इलाके में आतंकी जो हैं अभी भागे नहीं हैं, इसी जंगल के इलाके में हैं। कितने हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 3 से 4 आतंकियों ने इस जो हमले को अंजाम दिया था सेना की टुकड़ी पर, मगर सूचना ये है कि उससे ज़्यादा भी आतंकी इस इलाके में सक्रिय हो सकते हैं। और हो सकता है जिस इलाके में ये हमला किया है वहाँ पर और भी कुछ ग्रुप्स हों जो सक्रिय हों, जंगल के इलाके में अपना ठिकाना बनाकर बैठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आपसे लगातार आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।